से हमारी संवाददाता करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे रुख करेंगे करिश्मा का। करिश्मा, आप वहां पर मौजूद हैं। पारा शिक्षकों की क्या कुछ मांगे हैं और इस धरना की वजह क्या है? देखिए, रांची के राजभवन के समक्ष पिछले 14 दिनों से पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए। दरअसल नई नियमावली को लेकर लगातार पारा शिक्षक विरोध कर रहे हैं और नतीजा आप देख सकते हैं किस तरीके से पारा शिक्षक सड़क पर बैठकर सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली जो सरकार कह रही है कि इनके हित में है और इन लोगों का कहना है कि वो हमारे हित में नहीं है। जरूर कुछ पारा शिक्षकों से हम बातचीत करेंगे नवीन, इनसे जानेंगे कि 14 दिनों से ये लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। 22 अगस्त को राजधानी रांची में ये लोग पहुंचे थे। आखिर क्या कुछ इन लोगों का इनपुट निकला? कई लोगों से लोग मुलाकात किया, आमरण अनशन पर बैठे, कई लोग मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हैं। क्या कुछ इन लोगों की और कुछ मांगे हैं और क्या कुछ सरकार की ओर से कहा जा रहा है? लगातार आप लोगों का कहना है कि पिछले 14 दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ इनपुट निकला? आमरण अनशन पर है, क्या कोई मिलने आया? नहीं, अभी तक सत्ता पक्ष के कुछ विधायक हमारे पास आए थे, लेकिन उन लोगों ने डुमरी उपचुनाव का जो है बहाना बना रहे हैं कि डुमरी उपचुनाव सामने है। डुमरी उपचुनाव के बाद आपके मांगों पर हम विचार करेंगे। पिछले 14 दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हैं, न राज्य प्रशासन कोई सूद ले रही है, न राज्य सरकार कोई सूद ले रही है। बिल्कुल हमारा सीधा साधा मांग है वेतनमान, और इस सरकार ने वादा की थी, हमें वेतनमान का ड्राफ्ट भी दिखाया गया था, बस हम उसी को मांग रहे हैं कि भाई एडवोकेट जनरल का जो परामर्श है, जो उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा है, आप हमें वो दे दीजिए। पूरे राज्य में हम लोग 14,042 की संख्या में है। गठबंधन की सरकार बनाने में हमारी महत्वपूर्ण योगदान रही है, आगे भी आपकी सरकार बनाने में अपनी योगदान देंगे। आप हमें वेतनमान के सम्मान से नवाजे। नई नियमावली है, सरकार का कहना है कि आप लोगों के हित में है, आप लोगों का कहना है वो हमारे हित में नहीं है, तो सरकार किस बात की वाहवाही लूट रही है? देखिए, हम तो पूर्व में भी कहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री को, जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री के भी प्रभार में है, उनको सिर्फ इतना मालूम है कि 26,001 सीटों की बहाली हो रही है, शिक्षकों की बहाली हो रही है। उनको ये नहीं मालूम कि किस तरह से बहाली हो रही है, किस प्रक्रिया के तहत बहाली हो रही है। वो अगर प्रक्रिया को थोड़ा देखे तो इतनी पेचीदा है कि भाई 26,001 जो सीट है उसमें 13,000 हमारे लिए आरक्षित है। हम 20 वर्षों से उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जिस विद्यालय में नियुक्ति हो रही है उसी विद्यालय में हम पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ 20 वर्षों से पढ़ाने के साथ साथ हम एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं। तो भाई 13,000 पदों में आप हमको 13,000 सीट पर हम लोग जो टेट पास सहायक अध्यापक है उनको आप सीधे एडजस्ट कर दो, बाकी आप जो है देख लेंगे। वही चीज हम लोग बार बार इनसे आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग एबल है, सारी अर्हताओं को पूरा करते हैं। आपके पास एक एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि 13,000 खाटी झारखंडी युवाओं को, यहाँ के मूलवासी को आप नौकरी देने के अवसर है आपके पास। इस अवसर को आपको भुनाना चाहिए और कहीं न कहीं इस सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन नीति हो, चाहे वो राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ना हो। एक और ऐतिहासिक फैसला हमारे बारे में भी ले और 13,000 जो हमारा सीट है उस सीटों पर सीधे हमको समायोजन करे हमारे अनुभव और योग्यता के आधार पर। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली एक बड़ी उपलब्धि सरकार की ओर से कही जा रही है। 13,000 आप लोग आरक्षित है, आप लोगों का कहना है डायरेक्ट आप लोगों को समायोजन होना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार बोल रही है कि पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां एक साथ 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन आप लोग तो सड़क पर ही बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। सरकार ये बोल रही है कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, पर उसमें हमारी जो अर्हता है, इससे पहले भी शिक्षक की नियुक्ति हो चुकी है। इसी अर्हता से लोग शिक्षक की नियुक्ति हुई है, लोग काम कर रहे, सहायक शिक्षक बन गए। हम भी अपने वही मांग रख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो हम शिक्षक पात्रता परीक्षा दिए थे वो नियमावली 2012 की थी। हम उसी के अधीन बोल रहे हैं सरकार को कि आप हमें उसी के अधीन हमें सहायक शिक्षक बनाइए। जो हमारा पद है 13,000 जिस हमारा पद है पारा शिक्षकों के लिए, जो 50% का आरक्षण पद है, उस पद पे हमें सीधा समायोजन कीजिए और हमें वेतनमान दीजिए। तो देखिए नवीन, कई लोगों से हमने बातचीत की, इनका कहना है कि हमारी एक मांग वेतन मांग, साथ ही साथ इनका कहना है कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और 13,000 पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया है। तो इनका कहना है कि हमें सीधी वहां पर समायोजन होना चाहिए, जिसको लेकर लंबे समय से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से नवीन लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार
पहली बार ऐसा कोई राज्य होगा जहां पर एक साथ 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकार अगर नियुक्ति ले रही है तो हम लोग सड़क पर क्यों बैठे हुए, सरकार को हमसे वार्ता करने की जरूरत है। जी नवीन। करिश्मा, जो जितने भी पारा शिक्षक वहां पर मौजूद हैं उनके हाथों में कुछ पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं और उन पोस्टर्स के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि उनकी मांगे क्या हैं। पहली मुख्य जो मांग है वो तो वेतनमान है, उसके अलावा जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली है उसे भी वापस करने की मांग हो रही है। करिश्मा, क्या लगता है इस धरना प्रदर्शन का कितना प्रभाव दिख पाएगा? जी देखिए, पहले नवीन हम आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी इस वक्त तमाम जो पारा शिक्षक है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। देखिए किस तरीके से ये लोग सड़क पर आमरण अनशन कर रहे थे और इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और लगातार इन लोगों का आपने एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।